लेकर हम दीवाना दिल भाग चौहान मेंशन। सुबह का वक्त, लेकिन आपने मेरे ऊपर विश्वास दिखाने के बजाय मुझसे इतनी बड़ी बात छुपानी ज्यादा जरूरी समझी। क्या आपको अपने सम्राट पर इतना भी विश्वास नहीं था? सम्राट की बात सुनकर प्रवर्धन जी बोले, सम्राट बेटे माफ कर दो अपने दादू को, हमसे ही गलती हुई कि हम ही अपने पोते को नहीं। सम्राट ने जवाब देते हुए कहा, दादू आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप मेरे दादू हैं ठाकुर सम्राट सिंह चौहान के दादू। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आप किसी से भी माफी मांगे, फिर चाहे मैं ही व्यूं ना हूँ। आप किसी के सामने कभी नहीं झुकेंगे, मेरे सामने भी नहीं। मैं आपको कभी भी झुकने नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपसे बात भी नहीं करूँगा। मुझे अफसोस रहेगा इस बात का कि मैं अपने दादू का विश्वास नहीं जीत गया। सम्राट इतना बोलकर स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। प्रवर्धन जी सम्राट को रोकते रह जाते हैं, लेकिन सम्राट उनकी बात नहीं सुनता है। आज प्रवर्धन जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। सम्राट पर विश्वास न दिखाकर सम्राट जब स्टडी रूम से बाहर आता है तो उसे सिया बाहर ही खड़ी मिलती है, जो अभी भी आंसू बहा रही थी। सम्राट सिया को एकंजर देखकर जैसे ही जाने के लिए कुछ कदम ही आगे बढ़ा था, वैसे ही सिया उसे पीछे से हग कर लेती है। सम्राट की पीठ से सिया ने अपना सर टिकाया हुआ था, उसके दोनों होंठ सम्राट के सीने पर थे। सिया के आंसू सम्राट की पीठ को भिगो रहे थे, जिससे सम्राट को भी तकलीफ हो रही थी। सम्राट अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है, क्योंकि उससे सिया के आंसू बर्दाश्ती नहीं हो रहे थे। सिया सिसकते हुए बोली, सम्राट जीयू रुद्र, हमारा बीता हुआ कल है एक ऐसा कल जमुना को हम कभी याद नहीं करना चाहते। हम आपको ये लिए सच नहीं बताए, काहे से हम नहीं चाहते थे कि जुना इंसान से हम नफरत करते हैं, ऊ को हम आपके और अपने बीच में लेकर भी आए। आप हमारे ऊपर चिल्लाए, गुस्सा कीजिए, लेकिन हमसे ऐसा मुंह नहीं मोड़िए। हमको आपका गुस्सा मंजूर है, लेकिन आपकी नफरत और खामोशी नहीं। सम्राट जल्दी से सिया को खुद से दूर करता है और फिर जल्दी जल्दी चलते हुए मेंशन से बाहर निकल जाता है। सम्राट ये बात अच्छे से जानता था कि वो चाहे जितना भी सिया से गुस्सा दिखा ले, लेकिन सिया के आंसू उसे कमजोर बना देते थे, और अगर वो ज्यादा देर और रुकता तो सिया को अपनी बाहों में छुपाने से रोक नहीं पाता। लेकिन उसके गुस्से की दीवार उन दोनों के बीच जो खड़ी थी, सम्राट के जाते ही सिया फर्श पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो पड़ती है। तभी रोहन वहां आता है और सिया को रोते हुए देखकर उससे बोला, सिया जी भाई सिर्फ आपसे ही नहीं नानू से भी नाराज हैं। सम्राट भाई आपसे और नानू से बहुत प्यार करते हैं, और आप दोनों ने ही भाई को तकलीफ पहुंचाई है, तो उनका नाराज होना तो बनता है। आप फिक्र मत कीजिए, जब भाई का गुस्सा ठंडा होगा तो वो आपसे जरूर पहले की तरह ही बात करेंगे। सिया रोते हुए बोली, रोहन जी हमको कुछ समझ नहीं आता, बस हमको हमारे सम्राट जी चाहिए। वो हमारे ऊपर गुस्सा करते हुए ही अच्छे लगते हैं, ऐसा खामोश अच्छा नहीं लगते। उनकी वो खामोशी हमको बहुत ही बेचैन कर रह रही है। तभी प्रवर्धन जी वहां आकर सिया के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटे परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भी सम्राट गुस्सा है इसलिए वो बात नहीं करेगा, बहुत जिद्दी है वो। कुछ देर तक रोहन और प्रवर्धन जी सिया को समझाते रहते हैं, फिर सिया रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। सिया को सिर्फ सम्राट से बात करनी थी, और सम्राट तो उसकी बात ही सुनने को तैयार नहीं। रात का वक्त, सम्राट अभी तक ऑफिस से घर वापस नहीं आया था। सिया बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। तभी
मेंशन के बाहर सम्राट की गाड़ी रुकती है। आकर सिया की नज़र गाड़ी में बैठे सम्राट पर चली जाती है। सम्राट गाड़ी से बाहर आता है तो उसकी भी नज़र ना चाहते हुए भी सिया से टकरा जाती है, लेकिन सम्राट सिया को देखकर भी अनदेखा कर देता है और सिया को सम्राट की इस हरकत से हर्ट हुआ था। कुछ देर बाद जब सम्राट रूम में आता है तो सिया उसे रूम में अपने सामने खड़ी नजर आती है, जो सम्राट के रूम में आने का इंतजार कर रही थी। आज सिया ने ये ठान लिया था कि वो आज सम्राट से बात करके रहेगी। सम्राट सिया को इग्नोर करते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही सिया उसका होंठ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, सम्राट जी, हमको बात करना है आपसे, और आपको हमारी बात सुननी ही होगी। सम्राट सिया की बात का कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन सिया को सम्राट की खामोशी चुभ रही थी। वो सम्राट की खामोशी और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए सिया सम्राट के कॉलर को अपनी दोनों मुठरी में भरकर रोते हुए गुस्से में बोली, कहे ना हम आपसे कि हमको आपसे बात करनी है तो क्या आपको हमारा बात सुनाई नहीं दे रहा? सम्राट जी, अगर हम कह दिए ना कि हमको आपसे बात करनी है तो आपको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। सम्राट अभी तक ऑफिस से घर वापस नहीं आया था। सिया बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। तभी मेंशन के बाहर सम्राट की गाड़ी रुकती है। आकर सिया की नज़र गाड़ी में बैठे सम्राट पर चली जाती है। सम्राट गाड़ी से बाहर आता है तो उसकी भी नज़र ना चाहते हुए भी सिया से टकरा जाती है, लेकिन सम्राट सिया को देखकर भी अनदेखा कर देता है और सिया को सम्राट की इस हरकत से हर्ट हुआ था। कुछ देर बाद जब सम्राट रूम में आता है तो सिया उसे रूम में अपने सामने खड़ी नजर आती है, जो सम्राट के रूम में आने का इंतजार कर रही थी। आज सिया ने ये ठान लिया था कि वो आज सम्राट से बात करके रहेगी। सम्राट सिया को इग्नोर करते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही सिया उसका होंठ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, सम्राट जी, हमको बात करना है आपसे, आओ आपको हमारी बात सुननी ही होगी। सम्राट घूरकर पहले सिया की तरफ देखता है, फिर अपने कॉलर की तरफ, क्योंकि सिया वो पहली इंसान थी जिसने सम्राट का कॉलर पकड़ने की हिम्मत की थी। सम्राट एक झटके में सिया रूम की वॉल से लगा देता है। सम्राट सिया को घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा कॉलर पकड़ने की? और क्यों करूं मैं तुमसे बात? मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। सिया भी सम्राट को जवाब देते हुए बोली, सम्राट जी, बात तो आपको करनी ही पड़ेगी, हम आपसे बात करके रहेंगे। जारी।